ना मैं सजेशन मास्टर तसद्दुक़ हुसैन साहब और भी यहाँ बहुत सारे सीनियर लीडर बैठे हैं, सबका नाम लेना इस वक्त मुमकिन ना होगा। मैं आप जो आज आए हैं हमारे जम्मू के वर्कर्स, हमारी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मैं हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जिस तरह से आपने मेरा इस्तेकबाल किया, जिस प्यार से आपने मुझे यहाँ रिसीव किया, इन हालात में जबकि पूरा मुल्क न सिर्फ जम्मू कश्मीर, जो हमारा संविधान है, संविधान के ऊपर नहीं चल रहा है हमारा मुल्क, बीजेपी के एजेंडे पे चल रहा है। जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान था, उन्होंने उस संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। शेम 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 शेम। मैं आज जम्मू वालों के साथ बात करना चाहती हूँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, जैसा सुरेंद्र चौधरी ने बताया अभी, कि वो जम्मू में 48 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ बैठते थे, गांव-गांव जाते थे, मोहल्ले मोहल्ले में जाके उन्होंने मीटिंग्स की हैं। एक होम मिनिस्टर जम्मू के मोहल्लों में जाके मीटिंग करता है, 50-50 लोगों से बात करता है, इस ख्याल से नहीं कि मुझे जम्मू से वोट मिलते हैं, बल्कि ये सोच के कि जम्मू और कश्मीर ये एक ही जिस्म के दो अंग हैं। अगर एक को तकलीफ होगी तो वो दूसरे को भी महसूस होगी, अगर दूसरे को तकलीफ होगी तो इसको भी महसूस होगी। तो इतने मुश्किल हालात में एक दूसरे के घर आते जाते थे हम, हमारे मुसलमान भाई हिंदू घरों के में दूध देते थे और उनके घर की हलवाई की मिठाई खाते थे। आज बिल्कुल जहर मिला दिए इन्होंने। करना दलित को लिंच करना, उनको मार मार के मारते हैं आप। दलित की बेटी को पेट्रोल डाल के जला दिए उसकी लाश को, कि कहीं सबूत ना मिले, क्योंकि वहां बड़े जात के लोग जो थे वो शामिल थे उसमें। ये यही राम इलाज की बात करते हैं ये लोग। इनके पास देने को कुछ नहीं। आप देखिए पंजाब में, देखिए हरियाणा में, देखिए जहां जहां देखिए लोग इस वक्त पटरियों पे लेटे हुए हैं। क्यों लेटे हैं? क्योंकि जमीन, किसान के पास क्या है? किसान खुदकुशी करता है, उसके पास खाने को इस वक्त वो अन्न दाता है, मगर उसका अन्न कोई खरीदता नहीं है। उसके बाद हिंदुओं को आपस में लड़ाएंगे, ऊंची जात और नीची जात को लड़ाएंगे। तो ये मुल्क क्या? ये तो हिंदुस्तान तो एक गुलदस्ता है। इस हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर ने इसलिए इल्हाक किया था कि ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलके रहते हैं। अगर आप उसी को खत्म करोगे, आप अपना रिश्ता ही खत्म करोगे एक दूसरे के साथ, तो फिर ये मुल्क रहने के लायक तो नहीं रहेगा। इसलिए मेरा कहने का मकसद ये है, मैं जम्मू के अपने लोगों से, अपने भाइयों से कहना चाहती हूँ कि जो ये आपको धर्म युद्ध की बात करते हैं, ये धर्म की लड़ाई नहीं है। ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ वोटों की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है। मुझे बताइए, जो चीन ने हमारे 20 नौजवान शहीद किए, मोदी साहब ने उनका जिक्र बिहार में तो नहीं किया कहीं भी। क्यों नहीं किया?
क्योंकि उससे वोट नहीं मिलेगा। बोलेंगे लोग अगर उन्होंने हमारे 20 नौजवान मारे तो आपने क्या किया, उसका नाम नहीं लेते, उसकी बात नहीं। वहां क्या बात करते हैं, हमने 370 खत्म किया, अब आप कश्मीर में। अरे बाबा, बिहार में पहले उनको अपना घर तो दे दो, बिहार में पहले रोजगार को दे दो, यूपी में अपना घर तो दे दो, यूपी में उनको रोजगार तो दो, उसके बाद बोलो उनको जम्मू में और कश्मीर में जाके जमीन खरीदो। इसलिए अकड़ा हुआ था, सिर्फ वाजपेयी के 3 अल्फाज से सारी तब्दीली आ गई जम्मू कश्मीर में। हालात सुधरने लगे, मिलिटेंसी कम हो गई। और पाकिस्तान ने भी कहा, जनरल मुशर्रफ आर्मी चीफ ने कहा, हम जम्मू कश्मीर का समाधान चाहते हैं, हल चाहते हैं। मगर जम्मू कश्मीर के लोगों से भी पूछो, वो भी खुश रहने चाहिए, हिंदुस्तान के लोग भी खुश रहने चाहिए और पाकिस्तान के लोग भी खुश रहने चाहिए। यानी पहली बार उन्होंने यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन की बात नहीं की। ये थी वाजपेयी जी का बड़कपन। उसी बड़ेपन को देख के मुफ्ती साहब ने मोदी जी से हाथ मिलाया, ये सोच के कि इस आदमी को एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, उस मैंडेट की कदर करते हुए ये भी ऊपर उठेंगे, ये भी वाजपेयी जी का रास्ता अपनाएंगे। मगर बदकिस्मती ये है कि जब मोदी जी को कश्मीर बुलाया मुफ्ती साहब ने, जो हमारे लोग पत्थरों का, रास्ते में पत्थर पड़ रहे थे हमारे वर्कर्स को, बहुत जख्मी हो गए। जब वो वहां पहुंचे मैदान में, तो मोदी जी ने कोई अच्छी बात नहीं की वहां जाके, वाजपेयी जी की तरह कोई बात ऐसी नहीं कही। जब हमारे वर्कर वापस चले गए तो पहले जितने पत्थर पड़े थे उसके डबल पड़े, कईयों को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा क्योंकि बात बनी नहीं। अरे ये मुल्क जो है, मुझे याद है एक बार मैं और मेरी बहन हम गए थे उम्रा के लिए, जम्मू के लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि इतनी बड़ी कुर्बानी मुफ्ती साहब ने दी। जिस वक्त हमने आपके वोट, आपने बीजेपी को वोट दिया, हमने आपके वोट की इज्जत की, हम कांग्रेस के साथ सरकार बना सकते थे, मगर उसमें जम्मू के लोगों की भागीदारी नहीं होती, जम्मू के लोगों के वोट की बेइज्जती होती अगर हम जम्मू के लोगों के को भागीदारी नहीं देते सरकार में। इसलिए कांग्रेस को छोड़ के, नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के मुफ्ती साहब ने जैसे बीजेपी की आग में अपने आप को झोंक दिया जम्मू के लोगों के खातिर। ये जम्मू के लोगों को समझना चाहिए। हमने अपने वर्कर, कश्मीर में हमारे वर्कर घर से बाहर नहीं निकल पाते थे कि भाई बीजेपी के साथ चले गए, कम्युनल जमात है, ये मुसलमानों के खिलाफ है, इन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया है, इनके साथ नहीं जाना है। हमारे वर्कर घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, पर मुफ्ती साहब ने कहा मैंने जम्मू और कश्मीर को इकट्ठा रखना है, मैंने इसको संभालना है, इसलिए जम्मू के वोट की मुझे इज्जत करनी है, उस जम्मू के वोट की जिन्होंने आरएसपुरा से मुझे तब जिताया जब कश्मीर में मुझे वोट नहीं मिला। और दूसरी वजह ये थी बीजेपी के साथ जाने की कि हमने सोचा अटल बिहारी वाजपेयी भी इसी परिवार के हिस्से थे, मगर जब कोई इंसान को ऊपर वाला इज्जत देता है तो वो अपनी छोटी सोच से ऊपर का शुक्रिया अदा करो। मेरे पास वो ज़बान नहीं है, मगर मैं कहना चाहती हूँ कि ये लोग बर्बादी के झंडे उठा के चले हैं। ये लोग, इनके हाथ में ये तिरंगा तो ठीक है, मगर उसके पीछे इनका एजेंडा बर्बादी का है। ये इस सारे मुल्क को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं और जम्मू पे इनकी पूरी नज़र है। जम्मू को ये एक धर्म युद्ध का मैदान बनाना चाहते हैं। तो मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, अभी हम आए हैं, हमने अलायंस बनाई है हमने इसलिए कि जो संविधान ने हमने दिया है वो वापस लेना चाहते हैं। हम कोई नई चीज़, कोई चीन से, चाइना से या किसी और मुल्क से कोई चीज़ नहीं आई हुई है, तो हम उसको वापस हासिल करने के लिए मैं हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक साहब को कहते हैं एंटी नेशनल कम्युनल। अरे फारूक साहब से सेक्युलर तो कोई है ही नहीं इस वक्त। जो हिंदू, मुसलमान, सिख को इकट्ठा चलाते हैं, उनको भी, उनके खिलाफ भी, उनके भी पुतले जला दो जी। उन्होंने कहा कि भाई चीन ये करेगा। अरे भैया, आपको ये जोर आजमाना है तो चीन को दिखाओ ना। हम बेचारे जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर क्यों अपना डंडा आजमाना है? दम है तो वहां करो ना कुछ, उसका तो
नाम भी नहीं लेते मुंह से। इसलिए मेरी आप सबसे, एक तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों की, आप आए और मेरा इस्तकबाल किया और पार्टी के साथ जुड़े रहे। कहीं खामियां रही होगी पीछे पार्टी में, मैं भी बहुत परेशान रही जब मैं वजीर आला थी, बदकिस्मती से इसके लिए इन्होंने हाँ भरी। मगर आज जब ये कहते हैं यहाँ बेरोजगारी खत्म होगी, तो मुझे बताइए, जब आप बाहर की आज में देख रही थी, हरियाणा ने भी एक कानून पास किया है, वहाँ की नौकरियां जो है 75% वहाँ के लोगों के लिए। इसी तरह मध्य प्रदेश में, तो यहाँ तो ऑलरेडी हमारे पास वो कानून था। अब मुझे बताइए, हमारे बच्चे, हमारे लड़के कैसे compete करेंगे बाहर के लोगों के साथ? हमारे यहाँ तो इतनी ज्यादा अच्छी सुविधा नहीं है जो बाहर है। कारखाने लगेंगे, कौन लगाएगा यहाँ कारखाना? और उसके बाद वो वहां से बाहर से मुलाजिम लाएंगे, तो हमारे लोगों को क्या मिलेगा? आप ही बताइए, हमारे लोगों को क्या मिलेगा? कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त ना आए कि जम्मू में जब लोग आए तो बोलें कि वो डोगरा कैसा होता था, हमें दिखाओ, उसकी शक्ल कैसी होती थी। कश्मीर में जाके बोले वो कश्मीरी कैसा होता था। देखिए, इस वक्त उन्होंने जम्मू कश्मीर में बिल्कुल दबा के रखा है लोगों को, प्रेशर कुकर की तरह। और खुदा ना खास्ता जब प्रेशर कुकर फटता है तो सारे घर को जला देता है। ऐसा इन्होंने माहौल बना के रखा है वहां पर, ऐसा लोगों को दबा के रखा हुआ है, बात नहीं करने देते हैं, कुछ नहीं करने देते। और पूरी दुनिया में कहते हैं कश्मीर में हालात सामान्य हैं। अगर सामान्य है तो प्रोटेस्ट करने क्यों नहीं देते हो? आराम से बाहर आने क्यों नहीं देते हो? क्यों डरते हो इतना? और खासकर पीडीपी से इतना डर क्यों? संविधान है, और ये इस मुल्क बाबा अम्बेडकर के संविधान ने हमें ये संविधान दिया है, जिसकी मैंने कसम खाई है, सुरेंद्र चौधरी ने कसम खाई है कि हम इसका दिफा करेंगे। ये तो कहते हैं कि भाई आप जो सौगंध खाते हैं, कसम खाते हैं, उसको निभाना चाहिए। तभी निभाना चाहिए जब इनकी मर्जी हो। हमारे स्टेट का झंडा चीन से नहीं आया है, चीन के सामने इनकी बोलती बंद है। चीन 1000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा लेके गया है, उन्होंने हमारे 20 जवान शहीद किए। मगर देखिए, जबान पे चीन का नाम तो आया, कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। चीन वहां बिल्डिंग्स बना रहा है, बैरक्स बना रहा है, परमानेंट बैरक्स बना रहा है, मगर कोई इनका मिनिस्टर जबान पे चीन का नाम नहीं लेता। बल्कि 8वां राउंड आज बातचीत का चल रहा है चीन के साथ। अरे आप चीन के साथ बात करते हो, जम्मू कश्मीर जिन लोगों के ऊपर आपने मुसीबत डाल दी है, जिनको आपने कहीं का नहीं रखा, जिनकी आपने आइडेंटिटी शिनाख्त छीनी कश्मीरियों से, डोगरों से, उनके साथ बात करने में शर्म आती है। हमारे नौजवान निकले प्रोटेस्ट करने के लिए, कल बुलाया, कहते हैं एफिडेविट पे साइन करो, क्योंकि जो प्रोटेस्ट करते हुए वो एंटी नेशनल है। मुझे बताओ ये कैसी जमहूरियत है? यही रामराज है? इसी रामराज की बात करते हैं? मैं जम्मू के लोगों को कहना चाहती हूँ, जम्मू कश्मीर एक घर है। अगर आप नीचे वाले स्टोरी में रहते हो तो हम यहाँ से कहते हैं हमने तो 370 हटाया, जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदो। इतनी गुर्बत कि हम बांग्लादेश से भी पीछे चले गए। आपने देखा कि जब माइग्रेंट्स बेचारे, जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन भी कैसे हुआ? ऐसा लॉकडाउन मैंने नहीं देखा। अरे गरीब मुल्क है, जिस दिन आपने कहा थाली बजाओ, उसी दिन आपको ऐलान करना चाहिए था 7 दिन के बाद मैं लॉकडाउन करने वाला हूँ, ताकि जो गरीब था, मजदूर था, कहीं था, वो अपने घर पहुंच जाता। अरे अगर खुदा ना खास्ता जैसा इन्हीं के लीडर ने कहा कि अगर कोई जानवर भी गाड़ी के नीचे आता है तो दुख होता है, मगर हमारे भाई बिहार के, यूपी के, पता नहीं कौन कौन से इलाकों, हजारों की तादाद में गाड़ियों के नीचे एक्सीडेंट्स में मर गए। इनके कान पे जूते नहीं रहेंगी, क्योंकि इनको पता है जब वक्त आएगा लोग हमसे हिसाब मांगेंगे, हम बोलेंगे 370 जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदो। अरे बाबा, पहले 2 वक्त की रोटी तो दो इनको, पहले इनको घर के ऊपर, सर के ऊपर छत तो दो, उसके बाद इनको बोलो जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदो। 370 किसने दिया था? महाराजा हरि सिंह ने दिया था हमें। क्यों दिया था? डोगरों की आन बान शान को बचाने के लिए। उनको लगता था पंजाब से, अब दूसरे रियासतों से
यहाँ लोग आएंगे जो डोगरे हैं, उनकी तादाद जो है, उनकी शिनाख्त खत्म हो जाएगी, इसलिए दिया था। मगर इन्होंने सब कुछ खत्म किया। मुझे बताइए इन्होंने क्या दिया? ये 6 साल हो कि आप आज आए, मेरा इस्तकबाल किया, और मुझे उम्मीद है कि आप इस स्ट्रगल को, इस जद्दोजहद को आधा नहीं छोड़ेंगे। हम सब मिलके लड़ेंगे। जो हमारे डोगरों की आन बान शान कश्मीर के, जो हमसे डाकुओं की तरह रात के अंधेरे में फैसला हुआ, सुबह छीना गया, ये कोई पार्लियामेंट नहीं कर सकती। पार्लियामेंट के पास ये ताकत नहीं है, क्योंकि संविधान पार्लियामेंट से बड़ा है। पहले संविधान है, फिर पार्लियामेंट है, फिर बाकी है। मगर जिस तरह रात के वक्त ने डाका डाला, इसका फैसला किया, सवेरे छीन लेके ले गए, ये बात चोरी का माल किसी को पछता नहीं पछता उसको वापस देना पड़ता है, और उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। इसलिए मुझे नहीं मालूम जिंदगी कितनी होगी, मगर एक चीज आप याद रखना, एक वक्त आएगा न सिर्फ 370 स्पेशल स्टेटस 35 है, बल्कि उसके साथ ये बोलेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को, अब बताओ और क्या चाहिए। ये आप मेरी बात लिख के रखना अपने। मैं पता नहीं, कोई पता नहीं आजकल जो कश्मीर में जैसे हालात हैं, जिस तरह हालात ख़राब हो रहे हैं, कोई पता नहीं है कब क्या हो सकता है। मगर ये बात आप मेरी याद रखना कि एक वक्त आएगा, ये लोग दिल्ली में जो भी सरकार होगी, क्योंकि ये हमेशा रहने वाले नहीं है, या चाहे इनकी भी हो, ये हाथ जोड़ के जम्मू कश्मीर के लोगों को बोलेंगे हमसे गलती होगी, हमने संविधान का दुरुपयोग किया, हमने का शुक्रिया अदा करो। मेरे पास वो ज़बान नहीं है, मगर मैं कहना चाहती हूँ कि ये लोग बर्बादी के झंडे उठा के चले हैं। ये लोग, इनके हाथ में ये तिरंगा तो ठीक है, मगर उसके पीछे इनका एजेंडा बर्बादी का है। ये इस सारे मुल्क को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, और जम्मू पे इनकी पूरी नज़र है। जम्मू को ये एक धर्म युद्ध का मैदान बनाना चाहते हैं। तो मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, अभी हम आए हैं, हमने अलायंस बनाई है, हमने इसलिए कि जो संविधान ने हमने दिया है हम वो वापस लेना चाहते हैं। हम कोई नई चीज़, कोई चीन से, चाइना से या किसी और मुल्क से कोई चीज़ नहीं आई हुई है, तो हम उसको वापस हासिल करने के लिए, मैं हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक साहब को कहते हैं एंटी नेशनल कम्युनल। अरे फारूक साहब से सेक्युलर तो कोई है ही नहीं इस वक्त। जो हिंदू मुसलमान सिख को इकट्ठा चलाते हैं, उनको भी, उनके खिलाफ भी, उनके भी पुतले जला दो जी। उन्होंने कहा कि भाई चीन ये करेगा। अरे भैया, आपको ये जोर आजमाना है तो चीन को दिखाओ ना। हम बेचारे जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर क्यों अपना डंडा आजमाना है? दम है तो वहां करो ना कुछ, उसका तो नाम भी नहीं लेते मुंह से। इसलिए मेरी आप सबसे, एक तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों की, आप आए और मेरा इस्तकबाल किया और पार्टी के साथ जुड़े रहे। कहीं खामियां रही होगी पीछे पार्टी में, मैं भी बहुत परेशान रही जब मैं वज़ीर आला थी, बदकिस्मती से